नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी बहाली आई है। इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है कि 0.75 से गुणा कब किया जाएगा। किसी का 32 मार्क्स आ गया है, वो मान लीजिए एक महिला कैटेगरी है, तो क्या उन्हें पास माना जाएगा या फिर 0.75 से गुणा करने के बाद 32 आना चाहिए। ये जो सवाल पूछा जा रहा है, इस सवाल का सटीक जवाब देंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने फॉर्म भरा है ड्रेसर का तो इस वीडियो का देखिएगा, किट संग्रह का, ओटी असिस्टेंट का, एक्सरे का, या फिर आपने फॉर्म भरा है स्टाफ नर्स का, इसके अलावा आपने कोई भी फॉर्म भरा है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा किस तरीके से 0.75 से गुणा किया जाएगा, कब किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन करके कितना नंबर बढ़ता है घटता है। इस चीज को भी बिल्कुल आपको जो एग्जाम्पल के थ्रू दिखाएंगे, जो हो चुका है उसको आपको दिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा गुणा गणित आप समझ जाएंगे। इसके बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। बाकी आप कमेंट्स करके अपना राय जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जब आप फॉर्म भरे होंगे ना, तो इस तरीके से एक बात लिखी रहती है, ठीक है, कि जो एग्जाम्स आपका होगा वो 75 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से 25 अंक उनको मिलेगा जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, और 100 अंक ऐसे किया जाता है। लेकिन जब आप देखे होंगे, आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर रहे होंगे, तो इस तरीके से स्कोर कार्ड आ रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से स्कोर कार्ड आ रहा होगा जिसमें लिखा गया होगा कि टोटल मार्क्स इतना है और आपने प्राप्त किया कितना, इतना 39.14 प्राप्त किया स्कोर कार्ड में, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन करके आपका नंबर इतना हो गया, 45 हो गया। यानी एक बात सबसे पहले ये समझिए कि कई बार क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर को बढ़ाया जाता है। जिनका एक्यूरेसी ठीक होता है, कई बार उनका जो है नंबर बढ़ जाता है, और कई बार जो आप नंबर प्राप्त किए रहते हैं वह नॉर्मलाइज करके कम हो जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है। हालांकि जिसका मैं दिखा रहा हूं आपको स्कोर कार्ड, इनका जो है नंबर आया था 39.14, और जब इनका नॉर्मलाइजेशन किया गया स्कोर कार्ड में तो आपको यहाँ पे 45.10 करके दिखा दिएगा, और इनको क्वालिफाइड माना गया, ठीक है। ये उनके साथ होता है जिनका कई शिफ्ट में एग्जाम्स होता है, एक से अधिक शिफ्टों में एग्जाम्स होता है, एक से अधिक दिन में एग्जाम्स होता है, तो उनका जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है उनमें। तो कई बार ये फायदा भी करता है और कई बार नुकसान भी करता है। तो आप समझ गए, इस तरीके से नंबर दिखाया जाता है। अब मान लीजिए किसी का एक शिफ्ट में एग्जाम्स हुआ हो और उसको कम से कम 32 नंबर लाना हो, SC/ST का कैटेगरी का व्यक्ति हो, लेकिन उसका नंबर आया 31.75, और इसे क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड तो नो कर दिया गया। हो सकता है कि और अगर नॉर्मलाइजेशन होता तो ये नंबर 32 से ज़्यादा हो जाता, हो सकता है कि कम भी हो जाता, लेकिन ये एक शिफ्ट में हुआ है तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अगर एक शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, और एक से अधिक शिफ्टों में एग्जाम्स होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ता भी है और घटता भी है। ये बातें आप समझ गए, ठीक है। अब एक बात आती है कि आखिर ये 0.75 से गुणा कब किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी तक जो है आपने 100 नंबर का जो आपका एग्जाम्स हुआ है, 100 क्वेश्चन जिसमें पूछे गए हैं, उसमें जो है किसी तरीके का कोई जो है अभी 0.75 से गुणा नहीं किया गया है। यानी एक बात क्लियर है यहाँ पे कि जो आपका पासिंग मार्क्स आपको देखा जाएगा वह 100 नंबर पे देखा जाएगा। मान लीजिए आपने स्टाफ नर्स का फॉर्म भरा है तो, या फिर किसी का भी फॉर्म भरा है, तो 100 नंबर पे ही देखा जाएगा, 100 नंबर पे ही। अभी आपको 0.75 से गुणा कब किया जाएगा अभी मैं बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। यानी जो ईवर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका 100 में से अगर 40 आएगा तो उनको क्वालिफाइड माना जाएगा। समझ गए आप लोग। अगर यहाँ पे मान लीजिए ईवर कैटेगरी कैंडिडेट है, इनका नंबर आ रहा था 39.14, लेकिन जो है नॉर्मलाइजेशन करके इनका 45 हो गया, इसका मतलब ये क्वालिफाइड है। अगर ये महिला है तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है ये 39 पे भी। तो ईवर कैटेगरी का 40 चाहिए होता है, ठीक है। अगर वही बात करें हम BC2 का, तो यहाँ आपको पता है सब चीज़ें, ये 36.5 चाहिए होता है। अगर हम बात करें EBC का तो यहाँ पे आपको जो मैं बता दूँ 34 चाहिए होता है। अगर हम बात करें SC/ST का तो इनका जो है 32 चाहिए होता है पासिंग, यानी DV के लिए। तो ये जो सारा चीज़ होता है, अगर किसी भी कैटेगरी की महिला है तो 32 चाहिए, EWS है तो 40 चाहिए। ये जो सारा मैं बता रहा हूँ ना, ये 100 में चाहिए। यानी 0.75 से मल्टीपल यानी गुणा करने से पहले आपका इतना नंबर आना चाहिए, तो आपको DV के लिए बुलाया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब आपका हो गया, इतना नंबर आया, आपको DV के लिए बुलाया गया। अब आपका DV भी हो गया,
डी भी हो गया, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसके पहले 0.75 से गुणा किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे देखिएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका नंबर आएगा ना सीबीटी में, उसको जो है विज्ञापन की कंडिका 422 यानी जो भी आपका विज्ञापन लिखा रहेगा उसमें जो बातें लिखी रही गई होगी कि यहाँ पे आपको 0.6 से गुणा करना है, 0.75 से गुणा करना है, उस हिसाब से क्या किया जाएगा, गुणा करके यहाँ पे नंबर दिखाया जाएगा और यहाँ पे कुल आपका नंबर इतना हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो है आपका जो नंबर है वो 75 के लेवल में लेके आया जाएगा, 75 के रेशियो में लेके आया जाएगा, ताकि जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनको 25 नंबर दे करके 100 किया जा सके। तो एक बात आपको समझनी होगी, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये 0.75 से नहीं गुणा हुआ है, ये 0.6 से गुणा हुआ है। ये बिहार में जो एएनएम की बहाली हुई है, जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले इस चीज को जारी किया गया था। ये बिल्कुल ऑफिशियल में बता रहा हूं, ऑफिशियल है ये आंकड़ा, 0.6 से गुणा किया गया था इसमें। लेकिन बाकी जो भर्तियां चल रही है उसमें 0.75 से गुणा करना है। आप लोग देख लीजिएगा, अपना विज्ञापन जो है खोल करके उसको देख लीजिएगा। तो आपको जो आप लोग परेशान हो रहे हैं ना कि 0.75 से गुणा कब किया जाए, कब किया जाएगा, यह आखिरी चरण में किया जाएगा। कब किया जाएगा, जब मेरिट लिस्ट बनने वाला होगा उसके पहले आपको जो इस तरीके से जारी करके बताया जाएगा कि आपका नंबर इतना आ रहा है। उससे कोई असर नहीं होगा, समझ गए आप लोग, इससे कोई असर नहीं होगा, 0.75 से कोई असर नहीं होगा। ये जो है सबके साथ किया जाएगा और जो इनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको नंबर ऐड ऑन कर दिया जाएगा। मान लीजिए इनका नंबर आया 35.95 गुणा करने के बाद से, अब इनके पास एक्सपीरियंस होता था 25 नंबर इनका इसमें ऐड हो जाता, समझ गए आप लोग, 25 नंबर इनका ऐड हो जाता तो 60 हो जाता। तो ये जो चीज़ है 25 नंबर इनका ऐड होता, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो जो है यहाँ पे जो है 35.96 किया गया है। नहीं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस होता तो इनका नंबर ऐड करके और जो है यहाँ पे मान ली कई जो है मामलों में हायर एजुकेशन का मिलता है तो यहाँ पे हायर एजुकेशन का भी दे दिया जाता, यहाँ पे एक्सपीरियंस का दे दिया जाता, फिर यहाँ पे कुल नंबर होता। इनके पास कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे जो इनका 0.6 से गुणा करने के बाद जो नंबर आया वही इनको कुल दिखा दिया गया और जो है नौकरी मिल गई इनको। समझिएगा इस बात को आप लोग कि 0.75 के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ये आखिरी चरण में होगा और उससे बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही बताना था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा क्वेरी कर रहे थे, एक ही बात को बार बार पूछा जा रहा था कि कब किया जाएगा गुना, कब किया जाएगा गुना, हमारा नंबर कम हो जाएगा तो हम कैसे पास माने जाएंगे, हमारा तो 32 नंबर ही आया है, अब 0.75 से गुणा कर दिएगा तो कम हो जाएगा, तब तो हम फेल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो पासिंग मार्क्स है वह 100 पे डिसाइड होगा। ठीक है, और कई लोग यहाँ पे आके कमेंट्स करेंगे एग्जाम तो 75 का ही हो रहा है तो 100 पे कैसे होगा। तो ये जो है टेक्निकल बात है, आप उतनी आपकी समझ नहीं होगी। आप कमेंट्स करने के लिए मैं देखा है पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, लेकिन एक बात को आप समझिएगा कि जो भी पासिंग मार्क्स डिसाइड होगा वह 100 पे ही डिसाइड होगा। ठीक है, 100 को बेस माना गया है और इसी का जो है 32%, इसी का जो है 34%, इसी का 36.5% और इसी का 40% के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे पासिंग मार्क्स रखा गया है और जितना आपका नंबर आ जाएगा आप यहाँ पे पास हो जाएंगे, फिर आगे के जो है गुणा होगा। अब मान लीजिए आप ही कि जो 100 में 32 लेके आया है तो ऐसा थोड़ा है कि उसका जो है 75 पर उसको कैलकुलेट करेंगे, 75 का 32% तो पास नहीं माना जाएगा, 75 का 32 भी 24 हो गया, समझ गए, तो 24 इसका भी नंबर हो जाएगा तो इसका मतलब भी पास है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। कुल मिलाकर आपको मैं एक लाइन में बता देता हूँ आखिर में कि आपका 0.75 से भी कुछ भी लेना देना नहीं है, आपका 100 पे सब कुछ होगा और जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो 0.75 से गुना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। संभवतः आपके मन में जो भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका एग्जाम एक शिफ्ट में एक दिन हुआ है तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, कोई नंबर घटता और बढ़ता नहीं है। अगर आपका एग्जाम जो है कई शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें अगर आपका एक्यूरेसी कई बार सही रहता है तो नंबर बढ़ा भी दिया जाता है। देखिए, ऐसा नहीं कोई जो इंडिविजुअल चेक करता है कि आपका बढ़ा दे आपका घटा दे, वो एक फार्मूला सेट होता है और उस फार्मूले के हिसाब से जिसका घटना है घट जाता है और जिसका बढ़ना हो बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, 4-5 नंबर। कई बार रेलवे के एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, बाकी जो है नर्सिंग जो बिहार की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या बहुत कम होती है तो जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम 10-12 के आसपास होता है, लेकिन 2-4 ऐसे ही घटता बढ़ता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा सही जानकारी के लिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।